हमारे साथ इस वक्त मदरसे के मौलाना भी मौजूद हैं। कितने बच्चे मदरसे में इस वक्त पढ़ रहे हैं? मैं अभी फ़िलहाल तो मदरसे नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन तलाश कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जगह कोई बन नहीं रही पढ़ाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका एक और रिएक्शन वीडियो में। आज का वीडियो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से लिया गया है। इन्होंने इस वीडियो का टाइटल बहुत मस्त लिखा है, मदरसा स्टूडेंट्स रिएक्शन न्यू जर्नी विद एम्प्टी ब्रेन। मतलब मदरसा के छात्रों का रिएक्शन खाली दिमाग के साथ एक नई यात्रा। तो चलिए देखते हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं। और आपने खुद क्या पढ़ा हुआ है? मैं हाफिज़ कारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कारी भी है माशाल्लाह, और लेकिन जॉब नहीं है। अच्छा, ये मदरसे में जो बच्चे जाते हैं, कोई 100 की तादाद में मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, कई हज़ार हैं। आप खुद कारी हैं, आपके लिए जॉब मिलना मुश्किल है, तो ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ मदरसा जाते हैं। इनका क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इस तरक्की याफ्ता दौर में आपको? अभी फ़िलहाल तो कुछ भी महंगाई है बहुत ज़्यादा। अच्छा। इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। हर बंदा परेशान है बहुत ज़्यादा। हाँ। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। आप कभी खुद स्कूल गए हैं? तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी हैं। कितनी कारी को कितनी तनख्वाह मिलती है पाकिस्तान में? ये तकरीबन कोई 15-18। 15 और 18 बस? सिर्फ तो इसमें तो किराया नहीं पूरा होता, तो घर कैसे चलेगा? बस इसी तरह यही हाल है फ़िलहाल तो। मौलवी साहब को तो नौकरी खुद ही नहीं मिल रही है, और रही बात तनख्वाह की, तो वो तो इतना कम बता रहे हैं कि शायद ही किसी का घर चल सके उसमें। चलो मान लेते हैं कि नौकरी आपको मिल गई, लेकिन तनख्वाह इतना कम है कि आप उससे अपना घर कैसे चलाएंगे। अच्छा, आप कभी स्कूल गए थे? हाँ जी, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। कितना का पढ़ा होगा? कोई नाम शाम लिख लेते हैं? हाँ जी, बस 5 ही पढ़ा हूँ स्कूल सिर्फ। मदरसे में बच्चा सुबह 7 से ज़्यादा 5 बजे तक क्या पढ़ाते हो आप बच्चों को? कुछ ज़रा बता दें हमें। मदरसे में हम बच्चों को असल जो तालीम है ना दुनिया और आखिरत की, वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दुनियावी तालीम आपके पास भी नहीं और इनके पास भी नहीं है। दुनियावी तालीम जो है ना, ये इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते, लेकिन असल दीनी तालीम पढ़ाते हैं। दुनियावी तालीम तो बड़ी ज़रूरी है, हमने भी पढ़ा है, तभी तो बच्चों को अपने दीन की पहचान होती है। लेकिन इनको इस दुनिया की तालीम का कुछ भी नहीं आता। इनके मुस्तकबिल को जो बर्बाद कर रहा है, कौन जिम्मेदार है? इनके 5 घंटे 2 घंटे आप इनको क्लास दें, इंग्लिश पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं, इनको पेपर दिलाएं। 8 घंटे मदरसा पढ़े, 2 घंटे क्या ये स्कूल नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं बिल्कुल। तो क्यों नहीं आप चेंज क्यों नहीं ला रहे? बच्चों का तो कोई कसूर नहीं। आप देखो 12 बजे तक कुरान की क्लास रखे, 2 घंटे तक आप उनको स्कूल पढ़ाएं, उसके बाद 3 से लेके 5 बजे तक फिर दोहराई की क्लास करें, लेकिन इनको नाम भी नहीं लिखना आता। बस ये मसला ये है ना कि उस्ताद जो रखते हैं ना स्कूल वाले, उसकी तनख्वाह नहीं पूरी कर सकते। अच्छा। वो साफ ज़ाहिर है कि अपने जो स्कूल वाले उस्ताद हैं उनकी तनख्वाहें ज़्यादा, वो ज़्यादा तनख्वाहें मांगते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा तनख्वाह की वजह से वो बंदा नहीं रख सकते। तो फिर अपने मुताबिक जिस तरह मौलवी हज़रात अपनी तनख्वाह, थोड़ी तनख्वाह होती है उससे गुजारा करते हैं, लेकिन वो दूसरे स्कूल वाले हैं वो तनख्वाह ज़्यादा मांगते हैं, वो कहते हैं हम नहीं गुजार। खुद कारी हैं, बेरोज़गार हैं, जो बच्चे मदरसे जा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें मदरसा भेज रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? न्यूट्रल होके एक ईमानदारी फैसला देना है आपने। मदरसे जाना चाहिए कि स्कूल जाना चाहिए? सच बताइएगा। असल बात यह है कि हम ना दीन को छोड़ नहीं सकते। रब के हाथ में फ़ैसला। ज़बरदस्त, नहीं छोड़ना भी नहीं है। हाँ। अब देखा जाए तो ठीक है, दुनिया है गुजारे की जगह, यहाँ इम्तिहान है। ठीक है। असल बात यह है कि अगर हुक्मरान इस बात को सोच लें, हुकूमत वाले सोच लें कि हमने मदारस को भी चलाना है, तो उनके लिए वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि असल तालीम वो है। ये तो दुनियावी तालीम सिर्फ दुनिया के लिए, जो असल तालीम है उसका दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी फ़ायदा, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। देखा जाए कि जब बंदा दुनिया में आता है, पैदा होता है ना, तो सबसे पहले मौलाना साहब की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। उसके कान में अजान पढ़ानी, उसको सीधे रास्ते पे लगाना, और जब दुनिया से जाता है उस वक़्त भी सबसे पहले मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ती है। मरने और दफन होने 2 मौक़ों पर मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ती है। पूरी ज़िंदगी फिर मौलवी साहब की ज़रूरत, या निकाह पढ़ाते वक्त मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मौलवी साहब की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती है। तो मौलवी साहब बच्चों को क्यों नहीं बताते कि बेटा 3 जगहों पर तुम लोगों की ज़रूरत है, बाकी अगर दीन अपने दिल में रख के दुनिया के कामों में लगो, ताकि रोज़ी कमा सको, अपना घर चला सको, माँ बाप का सपोर्ट। आप खुद भी बेरोज़गार हैं, जो मदरसे से आज देखे एक बच्चा है, कहता है मैं कुरान हिफ्ज़ हूँ, और वो किसी फैक्ट्री में चले जाता है, वो कहेगा तुम्हें काम आता है, नहीं आता, वो कहते हैं जाओ, क्या करेगा वो? आजकल तो हुनरमंद लोगों को डिमांड है ना, तालीम की डिमांड है। तो क्या आपने कभी गवर्नमेंट को अपील नहीं की कि यहाँ पे सिलेबस भी लगवा दो? कभी अपील की है आपने? नहीं, अपील तो नहीं, इस बात की तो नहीं की कभी। कंप्यूटर हैं मदरसों में? बिल्कुल हैं। कंप्यूटर हैं?
हाँ, बड़े मदरसों में हैं, बाकी छोटे मोटे में नहीं है। बड़े मदरसों में तो कंप्यूटर वैसे सब में नहीं है, कहीं कोई कहीं है, अक्सर हर जगह नहीं है वैसे कंप्यूटर। बस वो आम स्कूली तालीम थोड़ी बहुत कराते हैं, बाकी बस दीनी ही कराते हैं ज़्यादा। दीनी कराते। चले एक कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है, आपसे पूछेंगे कि लोग कहते हैं कि मदरसों में जो है ना बच्चों को जिहाद के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है। क्या है जिहाद? आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई मैसेज दें, क्या है वो जिहाद? जिहाद हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि देखा जाए अगर हम जिहाद नहीं करेंगे, एक दिन आएगा कि इस्लाम का नाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, दीन मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। अगर इस्लाम मिट गया, दीन मिट गया, तो हमारा इधर दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ दुनिया में रहने का हमारा बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं। अच्छा, कि वो किसके लिए? वो इसलिए कि ताकि हमारे मुसलमान बाकी रहें और मुसलमान अल्लाह के हुक्म को पूरे करते रहें। जिहाद किसके ख़िलाफ़ करना है? जिहाद हमने गैर मुस्लिम के ख़िलाफ़। गैर मुस्लिम अगर अपने घर में आराम से बैठा हुआ है तो उसके ऊपर हल्ला बोलने का ये जिहाद है? नहीं, ऐसे नहीं। हाँ। पहले उनको हमने कोशिश करके सीधे रास्ते पे लगाना है। उनको अगर वो नहीं मानता फिर क्या करें? नहीं मानता तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें, उनके लिए दुआ करें। ठीक है। जिहाद उस वक़्त करना है जब वो हमें तकलीफ़ दें। हाँ। बग़ैर तकलीफ़ के हम किसी को नहीं कुछ कह सकते। हाँ। चाहे कोई भी रास्ते में आ रहा है, जा रहा है, हमारे साथ कहीं भी हो, हाँ। लेकिन हम उनको बग़ैर उसके तकलीफ़ नहीं दे सकते। बग़ैर मदरसे में कभी कुछ पढ़ाया क्या? जी पढ़ा, क्या पढ़ाएगा? नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाएगी, माशाल्लाह। और ये जो पाकिस्तान का नाम किसने रखा ये बताया गया? नहीं। नहीं बताया गया हो। इंग्लिश पढ़ाई जाती है मदरसे में? नहीं। कोई ऐसी 3 किताबें जो कुरान मजीद के अलावा भी आपने पढ़ा हो? जी जी है, कौन सी हैं? तुरात है, तौरात है, माशाल्लाह। ज़बूर, ज़बूर, इंजीर। ये 3 किताबें भी आपने पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी नहीं है, इसके साथ कुरान मजीद के साथ। अच्छा, वैसे नाम बता रहे, मुझे लगा शायद पढ़ाई जाती है। कुरान मजीद के अलावा मदरसे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? दर्स निज़ामिया। दर्स निज़ामिया, जो कि क्या कोर्स है वो? आलम का कोर्स है। आलिम दीन बनेंगे आप? अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, चले अगर हम इंडिया और साथ साथ बांग्लादेश की बात करें, आपको पता है बांग्लादेश कैसे बना था? नहीं। बांग्लादेश कौन था पता है आपको? नहीं। अच्छा, इंडिया के बारे में पता है? जी। इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? इंडिया इंडिया। इंडिया इंडिया बस इतना पता है? जी। अच्छा, इस वक्त मुल्क के वजीर आजम का नाम पता है? जी। क्या नाम है? इमरान खान। नहीं नहीं, वो तो बहुत देर होगी। अच्छा चलो ये बताओ, इंग्लिश लिख लेते हो, पढ़ लेते हो? थोड़ी बात। जैसे कि कितना इंग्लिश आती है बताओ? थोड़ी सी। थोड़ी सी? कितनी सी? थोड़ी सी अपना नाम लिख सकता हूँ, किसी का नाम लिख सकता हूँ। जब जनसंख्या ज्यादा हो तो यही होता है। मान ले कि पाकिस्तान में जितने भी मदरसे हैं वहाँ पहले से ही मौलवी पढ़ा रहे हैं। अब जब नए बच्चे मदरसे की पढ़ाई पूरी करके मौलवी बनने आ रहे हैं तो आप उन्हें भर्ती कहाँ करोगे? उनके लिए एक ही कैरियर ऑप्शन था, मौलवी बनना, क्योंकि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई तो की नहीं है। तो उस बच्चे को नौकरी कहाँ से मिलेगी? वह अपना घर कैसे चलाएगा? मदरसे के अंदर जहाद के बारे में क्या बताया जाता है? जहाद क्या है? अभी नहीं, हमने वहाँ पढ़ा। अच्छा, अभी तक आप वहाँ पे नहीं गए? नहीं। लेकिन ये देखो कितनी सादा सी जिंदगी है मदरसे के बच्चों की। सिर्फ इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज किया है, लेकिन उसके बाद इनको सिलेबस नहीं। मैं जब भी मदरसे बच्चों से बात करती हूँ मैं यही कहती हूँ कि काइंडली कोर्स लगवाएं, इनको मैथ पढ़वाएं, इंग्लिश, और इसके साथ साथ जो है इस हिस्ट्री भी पढ़ाएं। कितना साल मदरसे में लगा लिए? 2-3 साल हो गए हैं। कुरान पाक को कितने अरसे में हिफ्ज किया है? 2-3 साल में कर लिया है। माशाल्लाह, 2-3 साल में 30 से पारा हिफ्ज कर लिया। अच्छा, इससे 3 साल तो चलो मदरसे में लगा ले, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले स्कूल जाते थे। वाह, कितना पढ़े हो स्कूल में? 3 ही पढ़े हैं। सिर्फ 3 जमातें पढ़ गई हो? जी। लिखना पढ़ना, इंग्लिश, मैथ्स कुछ आता है? अपना नाम लिखते हैं, दूसरों का लिख लेते हैं बस। भाई तो आजकल तो साइंसी ज़माना है, बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो तुम क्या करोगे बड़े होके? हमें उनका शौक नहीं है, हम दिन पढ़ेंगे और दिन आगे पढ़ाएंगे। मौलाना बनोगे? जी। तो आजकल तो इतने ज़्यादा मौलाना है, हर मस्जिद में एक मौलाना है, जगह ही नहीं है, तो क्या करोगे फिर? हमारे उस्ताद फरमाते थे जो पढ़ा लेना, इनकी जगह तुम जाओगे, मतलब इनकी वफा। तुम्हारे मदरसे में कितना बच्चा है? कम 80 बच्चा है। सब ने मौलाना बनना है?
जी उनका दिल की ख्वाहिश है, जो बनना चाहे वो बन सकता है, जो ना बनना चाहे वो नहीं बन सकता। आप मौलाना भी बन जाओगे, आपने हिफ्ज़ भी कर लिया, 2-3 सालों में आप बन जाओगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो। उसके बाद ये पाकिस्तान का मुआशरे का आपको पता है, जो यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती है। मदरसे, अब ये मस्जिद है, इसका भी इमाम साहब है, हर मस्जिद का है, आपको कैसे स्पेस मिलेगी और अपना रोज़गार कैसे कमाओगे? हम अभी पढ़ रहे हैं ना, जब हिफ्ज़ कर लेंगे तो हम साथ अकेडमी पढ़ेंगे। अकेडमी जाते हैं हम शाम को, सुबह हम दरस इंजामी पढ़ेंगे और शाम को हम अकेडमी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे अभी। अब आपको सिर्फ नाम लिखना आता है, स्कूल वाला क्या सिखाएगा आपको? सिखाएंगे ना, जब हमारे उस्ताद भी उर्दू सिखाते हैं, हमें इंग्लिश भी, मैथ भी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? 12 का टेबल आता है? अभी नहीं सीखते नहीं ना, 9 का टेबल अभी सीखते नहीं है हम। अभी सीखते नहीं है। क्या पढ़ाया जाता है? कोई मैसेज दे दो कि हमारी किताबों में हमारे हमसायों के बारे में क्या बताया जाता है? कि भाई उन्हों को प्यार देना चाहिए, वो भले हमारे को नहीं प्यार करते, हम उनको प्यार देना चाहिए, वो भी एक मुल्क है। इन्हें ये कौन बता देता है कि हिंदुस्तानी प्यार नहीं देते? आपके यहाँ ये बताना चाहिए कि हिंदुस्तानियों को जो दोगे वो वही वापस करते हैं। प्यार दोगे तो प्यार वापस करेंगे, और गोला बम बारूद अगर दोगे तो वही वो वापस करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको पढ़ाया गया है कि पाकिस्तान किस तरह बना? पाकिस्तान बहुत ही कुर्बानियों से बना, पहले अंग्रेजी की, फिर अभी बहुत ही मिला। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद गुलामी हुआ। से आजाद। इससे पहले हम क्या कहलाते थे? इससे पहले हम इंडिया और पाकिस्तान एक था, तो हम हिंदू थे, पता नहीं क्या। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक नहीं थे, सिर्फ अकेला और अकेला हिंदुस्तान था। अब इसमें हम करें ही क्या? बेचारों को यही बताया ही जाता होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश थे। बायोलॉजी की डेफिनेशन सुनाओ। बायोलॉजी जिंदगी का मुतालिया करना, वो भी इंसानों की या जानदारों की, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी जबरदस्त। और केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका मुतालिया केमिस्ट्री है। जबरदस्त। मतलब अभी अभी छोड़ा है स्कूल? जी बिल्कुल। तो स्कूल क्यों छोड़ दिया? अभी तो तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए था। वैसे ही बस, हाँ घर के हालात की वजह से। पढ़ना चाहते थे? हाँ जी, बस शौक भी था, नहीं भी था। अच्छा, अपने पाकिस्तान के कितने कंट्री के साथ बॉर्डर लगते हैं? 7 जो मैंने देखे हैं। कौन कौन से? चलो बताओ। एक BR भी नारला, सब दुनिया देख रही है आगे आगे हाँ जी। कंट्री। अच्छा, उसके बाद जो एक हमारा ये बॉर्डर है, इसके बाद एक जो ऐसे वाघा बॉर्डर है, उसके बाद ऐसे काफ़ी और हैं। ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। जी नहीं, नेबर तो हमारे वो हैं, एक इंडिया हो गया, एक चीन हो गया, ठीक है ऐसे। इंडिया और चीन। चलो, इंडिया के बारे में कितना पता है? इंडिया किसको नहीं पता, ये पूछें आप। कितना पता है? क्या पढ़ाया गया है? आप क्या पूछना चाह रही हैं? वैसे जनरल बच्चों से आज बात करूं, कितना कितना पता है आपको? क्या क्या पढ़ाया गया? कह रही हूँ कि इंडिया के बारे में क्या जानते हो? इंडिया कैसा मुल्क है? हमारा स्टार्ट मुसलमानों का इंडिया से ही हुआ, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। उनका मज़हब कोई और है, हमारा एक ही रब है, ठीक है, वो सब जानते हैं, मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ये हमारा ईमान है। वो हैं जिस तरह कहते हो, हर उस चीज़ की इबादत करना जो इबादत के लायक नहीं हो, ये उनकी नाअहली है, कमजरफी है। देखो, मेरी बात सुनो, किसी के भी रिलीजन को आप कभी भी पॉइंट आउट ना करो। आज हम किसी को बुरा कहेंगे, कल हमें भी करेगा। आप तो यूथ हो, आपको नफरत का पैगाम नहीं देना चाहिए। नफरत का पैगाम नहीं देना चाहिए, पर वो जो कुछ भी उनका रिलीजन है। दुनिया में कितने ज्यादा मजाहिब हैं। ना, क्या मतलब? क्या ना? क्या मतलब नहीं, आप क्या कह रही हैं? हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आप ये कह रही हैं? अच्छा, खुद ही आपने सवाल पूछा, अगर दोस्ती कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, आप कह रही हैं इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, आप ये चाह रही हैं? नहीं, फ्रेंडशिप, जैसे चाइना के साथ हमारी दोस्ती है। फ्रेंड है, आप और मैं फ्रेंड है। आप इंडियन और मैं मुसलमान, नमाज आपका मंदिर जाने का, मेरा मस्जिद जाने का। आप मेरे साथ आएंगे कि मैं आपके साथ जाऊंगा? कोई भी नहीं जाएगा, हर बंदा अपने अपने घर जाएगा। तो फिर फ्रेंड कैसा? फ्रेंड तो वो जो मौके पे साथ है। तो चाइना आपका दोस्त है? कौन है? चाइना। आपको किसने कहा? हम तो गुलाम है उनके। कर्जा कितना लिया आपने? आपको ये बताया गया है? हाँ जी, किसको नहीं? चाइना को बताया गया है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जब हम रोड पे गुजरते हैं तो कहते हैं पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और ये जी शहद से मीठी हिमालय से बुलंद दोस्ती। आपने कहा हम तो गुलाम हैं। मिले, मैं तो आपका गुलाम हूँ। मुझे अगर आपसे मुनाफा मिले, फ़ायदा मिले, कर्ज मिले, तो मैं आपका दोस्त हूँ कि नहीं? हाँ, दोस्त बन जाओगे। तुम तो मुझे पैसा दे रहे हो। तो फिर नहीं, आप मुझे दे रही हैं, मैं आपको नहीं दे रहा। मेरे पास मतलब मैं चीन होगी और आप पाकिस्तान मैं होगे। पाकिस्तानी हूँ ही। हाँ जी, और कुछ तो बस यही चीज चलती रहेगी। गुलामी से कब बाहर आओगे? हर बच्चा कहता है मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ। निकलेगा जब हर कोई निकलेगा कि मैं रोड पे जाके बैठ जाऊंगा, मैं गुलाम लेकिन नहीं। इनकलाब तो एक बंदे से भी आ जाता है। इनकलाब एक बंदे से आएगा अगर साथ वाले साथ देंगे तो। हाँ, कोई साथ नहीं दे रहा। कोई साथ। हाँ, चलो बोले आप। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। फिर मैं जाने एज अ पाकिस्तानी आपको, और एज अ यूथ, एज अ पाकिस्तानी चाइल्ड, आपको यहाँ पर अपना क्या फ्यूचर नजर आ रहा है?
हमें जो आपका फ्यूचर जो आप पूछना चाह रही हैं वो समझ हमें ही आ रहा है। ना पढ़ाई की कोई वैल्यू ना किसी चीज़ की कुछ, बस पैसा चाह रहा है जगह। पैसा आपके पास है तो आप मालिक, नहीं तो हम गुलाम। आपको पढ़ाई का क्या है? मतलब कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर भी पैसा चाहिए। आप क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं जिससे मैं बात करूं, उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ना, कोई मुस्तकबिल नहीं है, पैसा जिसके पास है उसका राज है, क्या कहेंगे ये जो बच्चे हैं कल को इन्होंने जवान होना है, हम बूढ़े होंगे ये जवान होंगे, इन्होंने हमारा मुल्क चलाना है, लेकिन इनके दिल में तो पाकिस्तान के लिए कोई कुछ करने का जज्बा ही नहीं है। ऐसा लगता है बच्चों के दिल भी मुर्दा हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये है कि एजुकेशन तो अब तो दूसरे कंट्री हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, एजुकेशन तो बड़ी पीछे रह गई है। वो अब अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, वो टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। हम लोग एजुकेशन पीछे नहीं छोड़ चुके हैं। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। इन दोनों चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी कौन है अगर हम इसकी बात करें तो वो एजुकेशन है, ना कि टेक्नोलॉजी। तो इंडिया वाले एजुकेशन को पीछे नहीं छोड़ चुके हैं, वो एजुकेशन की मदद से टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो इसराइल तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है ना, क्यों इसलिए आगे है कि वो एजुकेशन को पीछे छोड़ चुके हैं और टेक्नोलॉजी को आगे लेके आए हैं। और मैंने जहाँ तक सुना हुआ इसराइल वाले जो हैं अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाते हैं और तब तक उनको वहाँ पे कोई अच्छी जॉब या बिज़नेस नहीं करने देते जब तक वो खुद से कुछ ना बना के दें उनको। तो हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चों को तो बस यही सिखाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, फ़लाँ हमारा दुश्मन है। तो ये है कि हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। हमें एजुकेशन, हमारा पाकिस्तान एजुकेशन में बहुत पीछे है, हमारा तलीमी निज़ाम बहुत धर्म भरम है। आप यकीन करें कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में चले जाएं तो बुरे हाल हैं। उनको कुछ सिखाया नहीं जाता, उनको कुछ ट्रेन नहीं किया जाता, बस यही नाच गाना भंगड़ा ये वो जो कुछ हम लोगों ने सीखा हुआ है वही जाके हम परफॉर्म कर देते हैं। मुतालिया पाकिस्तान आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी है। उसमें जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया जाता है हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत, सिखों ने ऐसा किया, फ़लाँ ने ऐसा किया। पूरी दुनिया की अगर किताबें देख ले, किसी में भी अपने छोटे बच्चों को कोई नफ़रत नहीं सिखाता। तो ये नफ़रत पे जो हम अपने माशरे को बड़ा कर रहे हैं, इससे तो हम जल जल के खुद ही राख हो रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं दुबई में 3 साल गुजार के आया हूँ और वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ना एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है, एक ही कंपटीशन उनकी होती है, एक ही थाली में वो खा रहे होते हैं। क्योंकि वो उनका कंट्री नहीं होता, वहाँ पे वो लोग नहीं होते उनको उकसाने वाले, भड़काने वाले कि ये इंडियन है और ये पाकिस्तानी है। ठीक है, यकीन जाने मेरी कंपनी में एक ना सरदार आया, सरदार पाजी आए। वो एक इंडियन लड़का था, वो अक्सर गुजरते हुए ना आवाज़ लगाता था, पाजी क्या हाल है, ठीक ठाक हो है। वो पंजाबी था। तो वो सिख बाइट से आया, ड्राइवर था वो, उसने कुछ लोडिंग अनलोडिंग करनी थी तो वो इस सिलसिले में ना कंपनी में आया। तो मैंने उस लड़के को आवाज़ दी, उसका नाम था राजू, इंडियन था वो। तो उसको मैंने आवाज़ दी, मैं कहा पाजी क्या हाल है, ठीक ठाक हो। तो उसने नहीं सुना, तो वो जो सिख था ना, ठीक है, तो उसने सुना तो वो ऐसे मुड़ के उसने देखा पीछे से और वो भाग के मेरे पास आया कि किसी पंजाबी ने आवाज़ दी है। वो भाग के मेरे पास आया, उसने मुझे ऐसे गले लगाया, जफ्फी डाली, कहता बाजी कि तुसी कित्थों आए हो, इतने कंपनी च होंदे हो कि बाहर हो आए हो तुसी। मैंने कहा नहीं, मैं इस कंपनी का आई हूँ, कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। कहता है बड़ी देर बाद पंजाबी देखा है, बड़ा दिल खुश हुआ है, किसी ने इस तरह से मुझे बुलाया। तो ये है कि बाहर तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि लोग इससे नफरत करें या ये पाकिस्तान इंडियन वाला सीन हो। उसने तो मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम पाकिस्तानी हो कि इंडियन हो, उसने बस ये देखा कि पंजाबी है तो इसने मुझसे प्यार से बात की और मैं भी इससे प्यार से बात करूँ। तो ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर ही लोगों को बताया जाता है कि ये इंडिया का है, इससे नफरत करनी है, वो हमारा दुश्मन है और ये फलां। इंडिया के बच्चों की ये नहीं सिखाया जाता कि इंडिया के बच्चे हमसे कितने आगे चले गए हैं, वो एजुकेट हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, हमें भी उनकी तरह सीखना चाहिए। ये चीज़ें बतानी चाहिए जो बताने वाली हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि ना हमारे घर वाले बताते हैं, ना हमारे जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये जो सियासतदान हैं, ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, इवन दैन के स्कूल में भी नहीं बताते। अच्छा, नाउन की डेफिनेशन आती है? नाउन के नहीं आता। अच्छा, इंग्लिश में और क्या होता है? अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं क्या? इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, क्या आता है वो बता दो जो अपनी खुशी से आता है, मैं तुम्हारे साथ शो कर रही हूँ। मुझे नहीं आता। मुझे नहीं आता। अच्छा, कोई टेबल आता है, पहाड़ा आता है, 9 का पहाड़ा आता है? हाँ जी। 12 का? 12 का भी आता है। अच्छा, 9 9 दा? 9 9 दा 18। 18 18 होता है? 80 होता है? 81 होता है? 80 आता है। हैं? 18 आता है।
एलिफेंट के स्पेलिंग सुनाओ चलो। अब तुम 6 में पढ़ते हो, तुमने इतने शौक से कहा मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 6 में भी पढ़ता हूँ। एप्पल के चलो सुना दो। APPLE। आप बताना बंद करो। अच्छा, पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? अच्छा, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? साइंस में क्या आता है? आजकल साइंस का ज़माना है ना, हर बंदा साइंस के बारे में बात करता है। गैलेक्सी क्या है पता है? बताया टीचर ने। आप 6 में पढ़ते हो। गैलेक्सी क्या है? अब मैंने छोड़ दिया। किस क्लास में पढ़ते हो? पता नहीं। पढ़ते नहीं हो? कभी स्कूल नहीं गए? नहीं। अच्छा, क्या करते हो? दिन कैसे गुजारते हो? ऐसे। फिरते टुरते? हाँ। क्या कोई काम करते हो? काम करता हूँ। क्या काम करते हो बताओ? वाला। हाँ? कूड़ा वाला वर्क। कूड़ा उठाते हो? हाँ। हाय देखो, इतना प्यारा बच्चा। आपको कभी आपके माँ बाप ने स्कूल नहीं भेजा? नहीं। अच्छा, कूड़ा उठा के क्या करते हो फिर? घर रखे हैं। घर ले जाते हो? और कितने बजे काम पे निकलते हो घर से? ये 5 बजे। सुबह के 5 बजे। और घर कब लौटते हो? 7। रात के? सुबह 7। और उसके बाद फिर सारा दिन क्या करते हो? सारा दिन घर में सोना। 5 बजे अर्ली मॉर्निंग उठता है, 7 बजे कूड़ा इकट्ठा करके फिर सारा। और इस वक्त इस मार्केट में क्या कर रहे हो? इस मार्केट में गत्ता होशियार होता। क्या हुआ है? गत्ता होता तो। अच्छा, गत्ता वगैरह उठाने आते हो। स्कूल जाने का शौक है? हाँ। तो ये थे पाकिस्तानी बच्चे। अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मदरसों का पढ़ाई का जो लेवल है वो अच्छा नहीं है, तो शायद हम गलत हैं। बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के ही पढ़ाई का लेवल जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के लोग शिक्षित हों, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा सरकार से सवाल पूछेगा। तब उसके लिए सबसे पहले नंबर पर शिक्षा, रोजगार, ये सब चीजें आएंगी, न कि इंडिया के लोग। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि पाकिस्तान में पढ़ाई का क्या लेवल है। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।